नमस्कार साथियों, तक्षशिला 2020 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण स्वामी। आज अपने स्टार्ट करेंगे मैथ जो आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये प्रतिशत पूरी मैथ का लगभग 50 से 60% कवर करते हैं। ठीक है जी, आज अपने इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा लेक्चर लगा के देखना जी अच्छी तरह से। प्रतिशत क्या होता है? प्रति का मतलब होता है इसमें प्रत्येक, और शत का मतलब क्या हो गया जी? अपने पास 100 बोल सकते हैं, यानी कि वो संख्या जो अपने आप में 100% होती है। सपोज एक है जो अपने आप में क्या है जी? 100%। अगर आप मार्केट में जाते हो, 400 रुपये लेके जा रहे हो, तो ये भी अपने आप में क्या है? 100%। तो मान लेते हैं कि इस 400 रुपये में आपने क्या किया? 50% इसमें से खर्च कर दिया। कितना खर्च किया जी? 50%। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके जेब में कितने रुपए? तो आप बोलोगे जी 200, यानी कि आपने क्या किया? उसको हाफ कर दिया। बेसिकली अपने छोटी क्लासों में पढ़ते थे 400 का 50% कितना होता है। ये अपने पास कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हो? 400 फिर मल्टीप्लाई, इस का मतलब होता है जी गुणा, फिर 50, और ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो 20 से 20 कैंसल, तो ये कितना आ गया जी आपके पास? 200। अब देखना, प्रतिशत का सिंबल आपके पास ये होता है। जब भी आप कहीं भी परसेंट हटाते हो तो हमेशा और हमेशा बटे में क्या आएगा जी? आपके पास है 100 आएगा। ये मैंने 50/100 यहाँ पे परसेंट हटाने के बाद बटे में 100 लिखा है, तो इसको मैं 1/2 भी कर सकता हूं, यानी कि आधा। तो इस चीज को बोला जाता है जी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने क्या है कि जो प्रतिशत में काम आने वाली जो मेन फ्रैक्शन है वो अपने करते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। तो एक के लिए आप क्या लिखोगे? 100%। अगर इसी को मैं 1/2 कर दूं तो ये आएगी जी 50। 1/3 करूं तो ये आएगा 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। और 1/9 11 सही 1/9%। और 1/10 के लिए आप करोगे जी 10%। इसी प्रकार आगे 1/11 9 सही 1/11%। 1/12। अब जो मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूं तो आपको क्या है कि एक ही जगह 100 मानना है जी। तो 100 में जो बटे में जो संख्या अपने पास हर है तो उसी का भाग देना है। जैसे कि 1/12 है तो आपको कैसे लिखना है इसमें? तो 12 का भाग देना अपने को 100 में। तो 100 में आप 12 का भाग दे रहे हो तो क्या आ रहा है जी? 12 ठीक 96। बचा कितना अपने पास? 4, और ये आ गया 12, तो इसका आएगा 1/3, यानी कि 8 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन होगी। 1/13 के लिए करें 100 में भाग देना अपने को, 13 साती 91। बचा कितना जी? 9, 7 सही 9/13%। अब 1/14 के लिए कर लेते हैं तो 14 साती 98, फिर 2/14 आएगा तो उसको 1/7 करना है जी आपको। ये आएगा 7 से 1/7। 1/15 करें तो 15 छिकी 90, फिर 10 बचेगा तो 2/3, यानी कि 10/15। तो इसको कर दोगे आप 2/3, ये आएगा जिसमें। तो आपको क्या करना है? 1 से लेके लगभग 15 तक फ्रैक्शन आपको अच्छी तरह से करनी है, तो इसी से आप सोल्व कर दोगे। मैंने आपको लिखवाया था 400 का 50%। 400 का 50%। अब 50% की जगह आप डायरेक्ट 1/2 कर दोगे। क्या करोगे? 400 गुणा 1/2, तो कितना आएगा जी? 200। अब मैंने बोल दिया भाई 600 का 33 सही 1/3% कितना होता है? तो आप क्या करोगे? 600 का 33 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3। तो गुणा में 1/3, ये भी कितना आएगा आपके पास जी? 200। इस तरह से जहां भी आपको ये मिले परसेंट लगा हो तो उसमें अपने को फ्रैक्शन यूज में लेनी है जी। जैसे कि 14 सही 2/7 कोई भी संख्या का बोल दिया, उसने बोल दिया 2100।
2100 का 14/2/7% कितना होता है? तो आपको पता है कि 14/2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/7। तो आप क्या करोगे? 2100 गुणा 1/7, तो ये आपके पास आ गया जी 300। तो यानी कि इसी फ्रैक्शन का यूज करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों में। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है कि 1206 रुपए का 1/3, 1206 रुपए का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, 1206 का 1/3, 1206 गुणा 1/3 यानी कि उसका 1/3। उसके बाद में उसने बोला है कि 134 का कितना है? तो यानी कि 1206 का 1/3 पहले अपने को निकालना है, तो ये आएगा जी 402। अब आपसे पूछा है कि कोई वैल्यू है 402 और आपको आगे मूल संख्या दे रखी है, वो है आपके पास 134। 134। अब 402 134 का कितना परसेंट है? तो आप क्या निकालोगे? जिसके साथ एक बात ध्यान में रखना, का, के, की या फिर से लगाओ तो वो भाग में है। अब 134 का बोला उसने, तो आपको क्या करना है? 402/134 गुणा में 100 कितनी बार डिवाइड होगा जी? ये अपने पास होगा 3 बार डिवाइड। तो यानी कि वो कितना उसका 300%। आया जी समझ में? अब नेक्स्ट करते हैं 2 नंबर अपने पास। रुकिए एक बार। चलो जी आगे करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में उसने बोला है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर हो तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बराबर होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दे रखी है, वो भी किसमें है जी? आपके पास है परसेंट में। उसने बोला कि ए का 120% बराबर है बी के 80% के। अब देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करना अपने? ए के साथ आपको 120% लगा हुआ है, बी के साथ आपका कितना है जी? 80%। परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दो, 0 से 0 को कैंसिल कर दो। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8। तो ए 3 और बी कितना है? 2। इनको अपने कर लेते हैं क्रॉस जी, 2 और 3। तो अब आपके पास क्या आ गया? ए की वैल्यू तो आ गई 2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है? 3। अब आगे उसने बोला है कि बी प्लस ए बटा बी माइनस ए। बी की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस में कितने? 2। 3 माइनस 2, तो ऊपर तो आ गया जी 5 और नीचे आ गया 1। तो आपका आंसर क्या होगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोला है वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। महुआ का 81 अंक मिले हैं, तो सुप्रिया के अंक बताइए। अब आपके पास 2 बंदे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है महुआ और एक है सुप्रिया। महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। सुप्रिया को मान लेते हैं 100% मिले हो, तो इसको मिले आपके पास महुआ को कितने? 90%। और महुआ के आपको नंबर दिए हुए हैं, कितने हैं जी? वो 81 नंबर। संख्या में तो मेरे पास 81 है, पर लेकिन परसेंट में मेरे पास कितने हैं? 90। तो ये अब 81 किसके इक्वल होंगे? ये 90% के इक्वल होंगे। तो 81 में 90 का भाग देना और 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो सुप्रिया यहाँ पे कितनी है? 100%। तो 0 से 0 और ये इससे 9 से डिवाइड होगा 81, तो यानी कि सुप्रिया के नंबर कितने थे आपके पास? 90 थे। तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा आपके पास है? 1 होगा जी। अब नेक्स्ट देखिए, उसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? अब कुल छात्र कितने अपने पास जी? कुल छात्र है आपके पास 1400। अब इनमें से
25% तो क्या है, चश्मा लगाते हैं। कितने है जी 1400 में से? अब 1400 का 25% चश्मा लगाते हैं, जबकि ये टोटल खुद में अपने आप में कितना है 100%। ये बोला था सबसे पहले कि परसेंटेज में कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये 1400 किसके इक्वल है? 100% के। और जिसमें से क्या है कि 25% तो चश्मा लगाते हैं और 75% क्या है, चश्मा नहीं लगाते हैं। 75% क्या है जी, चश्मा नहीं लगाते हैं। अब मेरे को 1400 का 25% निकालना है, तो यानी कि 1/4, यानी कि उसके 4 में से पहला हिस्सा। तो कैसे निकालोगे? 1400 गुणा 1/4, डिवाइड कर लो 2 से, 2 ये आ गया और ये आ गया 700, इसको डिवाइड करेंगे तो 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, और बाकी जो बचे हैं अपने पास कौन से, 1150 सॉरी 1050, 1050 ऐसे हैं जो चश्मा नहीं लगाते। ठीक है जी। आगे उसने बोला है कि चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। अब चश्मा लगाने वालों में से 2/7 यानी कि इसमें से 2/7 कौन है जी, 350 में से लड़के। इसको डिवाइड करेंगे तो 50, यानी कि 100 तो ऐसे हैं जो उसमें लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, यानी कि इनमें से बताना है 350 में से चश्मा लगाती है, इनमें से नहीं जी। तो अब 100 तो लड़के हैं इसमें चश्मा लगाते हैं, और टोटल है आपके पास चश्मा लगाने वाले 350। तो 350 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो यानी कि 250 वो आएंगे जो लड़कियां हैं चश्मा लगाती है। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए जी, इसमें आगे वाले में बोला है कि यदि ए बी के 20% के बराबर और बी सी के 25% के बराबर हो, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? ए है जो, वो क्या है जी आपके पास, बी के 20% के बराबर है। ठीक है जी। फिर उसने आगे बोला है कि बी सी के 25% के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ए बराबर बी के 20%, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में आएगा जी 100। अब क्या करता हूं, जो 20 के गुणा में है तो मैं इसको नेक्स्ट वाले में भाग में ले आता हूं। ए बटा बी यानी कि 20/100, यानी कि 1/5 कर दो इसको। आगे आपको बोला है कि सी के लिए, बी बराबर किसके है, सी के 25%, परसेंट हटाएं तो बटे में 100। तो अब b बटा सी जो गुणा में मैं इसको भाग में ला रहा हूं जी, 25/100, ये आएगा जी 1/4। अब आपके पास वैल्यू आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। तो तीनों लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए आपके पास यहाँ पे कितना है 1, बी यहाँ पे कितना है 5, ये बी यहाँ पे कितना है जी 1, और सी यहाँ पे कितना है 4। तो ए की वैल्यू तो आपके पास आएगी 1, बी की आएगी जी 5, और सी की आएगी आपके पास कितना 20। आगे उसने बोला है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? तो यानी कि ए के बराबर ही तो करना है आपको। सी का कितना परसेंट, ये 1 है और ये 20 है, तो इसका कितना परसेंट निकालें कि ये भी 20 हो जाए, बताइए जी। तो अगर मैं 20 का 10% निकालूं तो ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो ये मेरे पास कितना आएगा 2। अगर इसी 20 का मैं 5% निकाल दूं तो ये कितना आएगा, 0 से 0 ये कैंसिल, 5 है ये 2, ये 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा जी 3। यानी कि उसने बोला कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन आप अपने पास 20 है तो 1 लेके आना है, तो या फिर 1/20 भी करके देख लेते हैं जी, 1/20 तो बटे में 100, तो यानी कि ये आ गया 5% के बराबर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे थे।
उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? अब देखिए जिसमें महिलाएं कितने परसेंट है? महिलाएं अपने पास 32%, पुरुष कितने हैं जी आपके पास? 54%। और बच्चे कितने हैं जी अपने पास? बच्चे अपने पास 196, यानी कि संख्या में है। और आपको पता है कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे, इन तीनों को अगर अपने मिला दें तो ये हो जाता है जी 100%। कितना हो जाता है? 100%, जिसमें महिलाएं और पुरुष का परसेंट आपको ये 32 और 54 दिया हुआ है। इसको ऐड करते हैं तो ये 6 और यानी कि 86%। तो क्या है अपने पास? महिलाएं और पुरुष है। अब बच्चे कितने हैं जिसमें? फिर 14%। टोटल तो 100 है ना, तो 86 में से आपने 100 में से क्या किया? 86 आपने घटा दिया, तो ये 14%। अब है किसके इक्वल? 196 की। तो भाग दे दो जी। संख्या में तो संख्या तो मेरे पास 196 है, परसेंट है मेरे पास 14, इसको उठाएंगे तो 100। एक बात ध्यान में रखना जी, हमेशा संख्या में परसेंट का ही भाग दिया जाता है, तो ये 14 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि उसमें 1400। अब आगे आपसे पूछा है ये संख्या टोटल आई आपके पास, यानी कि उस फंक्शन में 1400 महिलाएं, पुरुष और बच्चे तीनों को मिलाकर है ये संख्या। अब आगे आपसे उसमें पूछा है तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे? तो अब इस 1400 का आप निकाल दो, पुरुषों का परसेंट कितना आपके पास? 54, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 14 चौकी 56, यानी कि 6, ये आया आपके पास 5, 14 5 जो 70 और 5 75, यानी कि 756 उसमें क्या थे? पुरुष। तो ये ऑप्शन कौन सा आपके पास? 1 नंबर जी। आगे नेक्स्ट देखिए, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो चीनी की कुल मात्रा बताओ, यानी कि आपसे उसने टोटल पूछा है कितनी क्वांटिटी दीजिए। मान लेते हैं चीनी अपने आप में पहले कितने परसेंट थी? 100%, और 5% क्या होगी जी अपनी बिक्री, और बची कितनी अब अपने पास? 95%। और संख्या में अपने पास कितना बचा है? 5 kg। कितना है जी? 5 kg, इतनी अपने पास बच गई। और ये बची हुई है जी अपने पास परसेंट, तो ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। इसमें मैं 95 का भाग दूंगा, और 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो संख्या आएगी जो मेरे पास पहले थी, ये आएगा 19। 19 का 100 में भाग देते हैं तो आता है 19 5 95, 5 सही 5 बटे 19 kg। मेरे पास पहले इतनी चीनी थी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला उसने, आगे वाले में बोला है कि 1600 का 6 सही 1/4%, और प्लस में किया है उसने 800 का 12 सही 1/2%। इसको करते हैं अपने फ्रैक्शन से, जो आपको साइड में दिखाई दे रही है। 1600 का 6 सही 1/4%, और प्लस में 800 का 12 से 1/2%। 6 से 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? देखिए जी फ्रैक्शन में नहीं है अपने पास, तो इसको 6 लिखो, और 1/4 को आप 25 लिख सकते हो। तो 6 से ही जब भी किसी फ्रैक्शन को आपको याद ना हो तो फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए एक और तरीका है, जैसे कि मेरे पास ये संख्या दी हुई है, कितनी है? 6 से 1/4% में मेरे को फ्रैक्शन याद नहीं है, तो 6 चौक 24 और 1 25, बटे में कितना था इसके? 4, और परसेंट हटाते हैं तो बटे में कितना आता है? 100। तो ये कितना आएगा जी? 25 से कम 25 और 16, यानी कि 1/16, ये होता है 6 से 1/4। तो अब अपने को करना क्या है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/16, 6 से 1/4 की जगह, यानी कि 1600 गुणा 1/16, और प्लस में 800, 12 से 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 12 से 1/2 को लिख सकते हो आप 1/8। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास? 100। इसको डिवाइड करेंगे ये भी कितना आएगा? 100। 100 प्लस में 100 अपने पास आ गया जी 200। कौन सा ऑप्शन है इसमें? उसने बोला है 2 नंबर जी, तो क्या आएगा अपना? 2 नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
50,000 का 120% का 0.08% के बराबर होगा। इजी एग्जीक्यूशन। उसने बोला कि 50,000 का 120% बटे में 100% हटा दिया जी मैंने। फिर बोला 0.08, फिर परसेंट हटाया, ये भी 100। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी गुणा में कितना आएगा मेरे पास है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 2, और इसको डिवाइड करते हैं तो 4। मेरे पास आ गया जी 48, यानी कि 48। कौन सा जी ऑप्शन नंबर अपने पास है 2 है। आगे देखिए जी नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कपड़े का मूल्य 25% कम देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो दुकानदार की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने एक में तो आपको कमी बोला है और एक में उसने क्या बोला है वृद्धि बोला है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको a प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, ए गुणा बी बटे में 100 और प्लस माइनस, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ए की वैल्यू उसने पहले तो बोला उसने 25% कम कर दी जाए, यानी कि माइनस। बी का उसने बोला है 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि प्लस। अब देखिए ए को मैं -25 रखता हूं, प्लस में बी को मैंने 20 रखा। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो यहाँ पे सिंबल आता है जी अपने पास है माइनस, तो माइनस का 5। अब इसमें देख लेते हैं 0 से 0 और ये 5 और ये 5, ये भी माइनस का कितना 5, माइनस के 10% आ गया जी। इस माइनस का मतलब होता है कमी, तो यानी कि 10% की क्या हो जाएगी अपने पास है कमी हो जाएगी, यानी कि हॉर्स ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा जी 4। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने बोला कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या होगा। आपसे प्रारंभिक संख्या पूछिए। अब इसके अकॉर्डिंग ही अपने को करना है जो आपको पीछे फॉर्मूला दिया है। उसने बोला कि ए को पहले 20% बढ़ाया, फिर क्या किया 15% कम किया, तो प्लस का 20 माइनस के 15, 20 गुणा 15 बटे में 100, तो सिंबल क्या आएगा जी यहाँ पे माइनस। ये आ गया प्लस का 5, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये आ गया आपके पास 3, तो ये माइनस का 3, तो बराबर आ गया 2 प्लस का, और ये भी परसेंट। अब आपको पता है कि उसने 2% इसमें बढ़ोतरी हो गई, तो टोटल संख्या आपको दिया हुआ है अंतिम मान। अंतिम मान कितना अपने पास, अंतिम मान है 2040, तो 100 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये 102%, 100 में ऐड करना होता है जी 204 2040, 102% 2040 के इक्वल है, तो 1% के लिए क्या करोगे आप 2040 बटे में 102 और गुणा में आरंभिक वैल्यू निकाली यानी कि 100%, तो ये आ गया। ये 2 बार डिवाइड करें तो वो संख्या क्या थी आपके पास 2000 थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा जी इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर आएगा जी इसमें 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बोला कि एक संख्या से 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80 रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या थी अपने आप में 100% थी, अगर इसमें से आप 15 माइनस करते हो तो 80 रह जाती है, तो इसका मतलब मेरे पास 20% की क्या हो गई कमी होगी। संख्या कितनी है अपने पास 15%, कितना है 20। हमेशा संख्या में ही प्रतिशत का भाग दिया जाता है, तो 15/20, और अपने को निकालना है कितना है उसका, तो उस संख्या का 40% क्या होगा 100 कर लो, 100 का 40 फिर बटे में 100, देखो जी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 15/20 और इसका 40 निकाल दो, 0 से ये 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी कि वो संख्या क्या आती है आपके पास 40% उसका कितना 30। अगर उस संख्या का पता करना है आपको तो यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 5, तो वो संख्या क्या थी 75, वो संख्या 75 थी, और उस संख्या का 40% कितना है जी आपके पास है 30 है जी। आगे नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उस संख्या का 1% क्या होगा? शॉर्ट में हो जाएगा जी, शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, किसी संख्या का 3/4 के 4/5 का 40% हटाएंगे तो बटे में कितना? 100। तो उसने बोला कि 48 है, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, तो ऊपर तो आ गया 12 और बटे में कितना आ गया? 50। यानी कि वो संख्या आपके पास x मान लो, तो बराबर क्या आएगा? 48। x बराबर आ गया जी 48 गुणा में 50 और बटे में 12, 12 चौक 48, यानी कि वो संख्या क्या आती है आपके पास? 200। अब उसने बोला कि 200 का 1% क्या होगा, यानी कि उस संख्या का 1% क्या होगा? बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा जी 2। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या का 107% हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। यानी कि 100 तो वो खुद में अपने आप में थी, 7% की और बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 100% तो वो खुद में थी, फिर उसने बोला है कि उसमें क्या क्या प्लस का 84 जोड़ने पे 107 हो जाती है। तो अब आप देखोगे तो 100 से 107 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 7% की बढ़ोतरी प्लस में जी। तो इसका मतलब ये 84 कितने परसेंट की इक्वल है? 7% की। संख्या में हमेशा परसेंट का भाग देना है, तो बटे में 7 और गुणा अगर मैं 100 करूंगा तो 12 साती 84, तो यानी कि वो संख्या क्या आती है आपके पास? 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा जी 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे अगली वीडियो में लेके आएंगे इसके आगे वाला नेक्स्ट। तब तक जय हिंद।